बीजेपी अमेठी में कांग्रेस के इस बड़े किले को भेदना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेठी के मन में क्या है। बीते 60 सालों में अमेठी को क्या मिला है, हम इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेठी सुर्खियों में क्यों है, क्यों कांग्रेस के इस गढ़ पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। दो 2014 का लोकसभा चुनाव, यानी वो चुनाव जब पूरे देश में बीजेपी की आंधी चल रही थी। अकेले यूपी में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटों पर तूफानी जीत दर्ज की। लेकिन बीजेपी के इतने बड़े बवंडर के बाद भी अमेठी और रायबरेली की लोकसभा टस से मस न हुई। रायबरेली से सोनिया और अमेठी से बेटे राहुल गांधी ने बड़े मार्जिन से एक बार फिर विजयी पताका फहराई। अमेठी के बारे में हमारे जिक्र और चर्चा की वजह भी यही है। आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में बस अमेठी की ही चर्चा करेंगे, फिर चाहे वो अमेठी का भविष्य हो, वर्तमान हो या फिर सियासी इतिहास। हर एक पहलू को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जान लीजिए कि कांग्रेस के इस मजबूत किले को कई बार भेदने की कोशिश हुई, गाहे बगाहे कामयाबी भी मिली, लेकिन साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने अमेठी के किले को भेदने की भरपूर कोशिश की। राहुल के खिलाफ स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा गया, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें करारी मात दी। हार के बावजूद बीजेपी ने हार नहीं मानी, या यूं कहें कि अमेठी में सेंध लगाना बीजेपी का एक टारगेट सा बन गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हो या फिर स्मृति ईरानी, इनकी सक्रियता गांधी के गढ़ में खूब देखने को मिली और लगातार मिल भी रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लिए पूरे देश में घूम रही बीजेपी को अपार सफलता मिली, लेकिन अमेठी में सेंधमारी का उनका सपना अब तक सपना ही है। और ये बात अमित शाह भी बखूबी जानते हैं कि उनकी पार्टी अगर कांग्रेस को अमेठी में परास्त कर ले गई तो कांग्रेस की कमर टूट जाएगी, क्योंकि गांधी परिवार मतलब अमेठी है और अमेठी मतलब गांधी परिवार। लेकिन दिलों में गांधी को बसाने वाली इस अमेठी को क्या मिला, किसने अमेठी को क्या क्या सपने दिखाए, किन सपनों को पंख लगे, कौन सा सपना टूट गया, अब कौन फिर से नए सपने दिखा रहा है, ये सब कुछ बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अमेठी से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अमेठी के लिए इतनी तैयारी क्यों है, अमेठी को घेरने के लिए इतनी चाक चौबंद रणनीति क्यों है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ हैं मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता है। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। हमारे साथ है सुनील सिंह साजन, एमएलसी है समाजवादी पार्टी के। सुनील सिंह साजन, आपका भी बहुत स्वागत। दीपक सिंह है, एमएलसी हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत दीपक सिंह। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, वो अपनी संपादकीय टिप्पणी करेंगे इस पर, और उन्हीं की टिप्पणी से शुरुआत कर लेते हैं। मनमोहन जी, ये 7वीं बार के बाद ये 8वीं बार स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार वो हमलावर रही हैं, वहां पहुंचती हैं, वो कहती हैं कि राहुल गांधी ने वहां पर कुछ नहीं किया है, विकास के लिए कुछ नहीं किया है। इस बार भी वो यही बात कह रही है, लेकिन इस बार उनके इस आक्रमण को धारदार बनाने के लिए, उनके प्रयासों को सफल बनाने के लिए खुद अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे हैं, आधा दर्जन कैबिनेट के मंत्री पहुंच रहे हैं। ये समय का चुनाव इस वक्त क्यों किया गया है और इरादे क्या हैं, मनमोहन जी? जी बिल्कुल राजेंद्र, आपने सही आकलन किया। स्मृति ईरानी तो 8वीं बार आ रही है, लेकिन बीजेपी का टॉप आला कमान भी आज अमेठी पहुंच रहा है। अमित शाह जी पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, उनके कैबिनेट के आधा दर्जन मंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिला के अमेठी में राहुल गांधी को घेरने की स्ट्रैटेजी है भाजपा की। लोकसभा चुनाव अब 1.5-2 साल में होने वाले हैं। एक अटकल ये भी है कि शायद लोकसभा चुनाव कुछ महीने पहले हो जाए अपने समय से। उस लिहाज से भाजपा चाहती है कि अमेठी में इतना जबरदस्त कैंपेन चला दे कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बाहर ना निकल पाए, अमेठी को ही बचाने में
इन्वॉल्व रहे, अमेठी को ही सुरक्षित करने में उनका टाइम लगे। बाहर नेशनली प्रदेश में और भारतवर्ष में और जगह कैंपेन करने के लिए उनको टाइम ना मिले। और अमेठी में राहुल गांधी को घेरने से एक सिंबॉलिक मैसेज भी जाएगा कि भाजपा कितनी ताकतवर है और कितना हावी है विपक्ष की पार्टियों पे। ये स्ट्रेटेजी है भाजपा की, वो कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्पष्ट है, अमित शाह जी का जाना, आदित्यनाथ जी का जाना, स्मृति ईरानी का लगातार बार बार जाना और पूरा मंत्रिमंडल आधा वहां पहुंचा हुआ है, बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि भाजपा अमेठी को उतना ही सीरियसली ले रही है। वो गांधी परिवार का उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड अब नहीं मानती है, अभेद किला नहीं मानती, उनको पूरा विश्वास है इस किले को भेद सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक जो अंडरलाइन करने वाली बात आपने मनमोहन जी बताई कि वो चाहते ही नहीं है कि राहुल गांधी कहीं और फोकस कर पाएं और अमेठी का किला ही बचाते रह जाएं, सारा वक्त उसी में जाया हो जाए उनका। मनीष शुक्ला, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चर्चा में, ये राहुल गांधी को आपने इतनी गंभीरता से कब से लेना शुरू कर दिया? आपके नेता कहते हैं कि वो अभी बच्चे हैं, अभी उनको राजनीति समझ में नहीं आई है, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। अब कल तो किसी नेता ने यहां तक कह दिया कि वो डायपर से अभी बाहर नहीं निकले हैं, यहां तक बात चली गई आप लोगों की टिप्पणी की। तो जो व्यक्ति आप लोगों को इतना इमेच्योर लगता है, इतना अपरिपक्व लगता है, उसको इतनी गंभीरता से आप लोग क्यों ले रहे हैं मनीष? राजन जी थोड़ा समय दीजिएगा जी। अमेठी पे चर्चा है तो देखना पड़ेगा कि अमेठी कब से वहां गांधी परिवार है और क्या स्थिति है अमेठी की। 1980 में पहली बार गांधी परिवार का सदस्य मनीष शुक्ला, मैं आपको बस इसलिए रोकूंगा क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी पहुंच गए हैं। ये अपडेट कर दूं, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। बड़ी खबर हमें अमेठी से मिल रही है। अमित शाह अमेठी पहुंच गए हैं और राहुल को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी है। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी भी अमेठी पहुंच गए हैं। स्मृति ईरानी वहां पर कल से मौजूद हैं और अभी हमें अपडेट मिल रही है अमेठी से कि अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं तमाम अपने पार्टी के सहयोगियों के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, उत्तर प्रदेश की आधा दर्जन कैबिनेट के साथ। और तैयारी है कि राहुल गांधी के गढ़ में उनको ललकारा जाए, राहुल गांधी के गढ़ में उनकी खामियां बताई जाएं, राहुल गांधी के गढ़ में, गांधी परिवार के गढ़ में यह बताया जाए कि कांग्रेस किस तरह से नाकाम रही है, ये परिवार किस तरह से अमेठी के विकास में नाकाम रहा है और पूरे देश में कैसे उनको राजनीतिक असफलता मिली है। ये देखिए तस्वीरें। अमेठी पहुंच गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और आप देख सकते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मोहसिन रजा, तमाम मंत्रीगण उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री और खुद अमित शाह फ्रंट से लीड कर रहे हैं और इस तरह से वो मंच पर उन्होंने आसन ग्रहण किया। तस्वीरें सीधी हैं। मनीष शाह की बात हम सुनना जारी रख सकते हैं। मनीष, आप बता रहे थे, आप समय मांग रहे थे, आप कह रहे थे कि क्यों इस तरह से चुनाव किया गया है और क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं अमेठी में। मनीष, अपनी बात आप जारी रख सकते हैं। अमेठी की इस पावन धरती पर आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में हम आपको 1980 में पहली बार वहां से कांग्रेस का सांसद चुना गया, गांधी परिवार का कहेंगे तो, और आज 37 साल बाद देखेंगे तो करीब 35 साल वहां से सांसद कांग्रेस पार्टी और या इनके परिवार के रहे। और 1980 से आज तक केंद्र में इनकी सरकार 24 साल रही, 2 साल समर्थन की सरकार रही केंद्र में, 9 साल इनकी स्टेट में सरकार रही, 10 साल समर्थन की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। और अमेठी की अगर स्थिति को देखें इतने दिनों बाद, तो अगर अमेठी का ह्यूमन इंडेक्स देखते हैं, अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो बुंदेलखंड के हमीरपुर और महोबा से भी खराब ह्यूमन इंडेक्स है अमेठी का। तो निश्चित रूप से प्रदेश में जो सबसे खराब स्थिति में जो क्षेत्र है वहां सरकार की निगाह होनी चाहिए। हमारी निगाह है कि जो अमेठी के लोग गांधी परिवार को लगातार सौंपते रहे अमेठी, फिर भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है, वहां सरकार की विकास की नीति पहुंचे। आज सेंट्रल स्कूल का वहां उद्घाटन होने वाला है, शिलान्यास होने वाला है।
इन 37 सालों में वहां एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं है। दीपक जी वहां के रहने वाले हैं, ये बताएंगे कि बीएचएल में है, एचएल में है। तो जो नवरत्न होते हैं वहां अंदर सेंट्रल स्कूल होता है, लेकिन उसके बाहर एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं है। 1987 में एक नवोदय विद्यालय बना था। अमेठी में एक भी कृषि विज्ञान केंद्र नहीं बना इतने दिनों में, आजादी के 70 साल पश्चात भी। तो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात अभी बताने का प्रयास करेंगे। जगदीशपुर को इन्होंने डेवलप किया था, उसमें भी नवरत्नों को छोड़ दें तो जगदीशपुर आज इंडस्ट्रियल एरिया का कब्रगाह बन चुका है। वहां अपने अपनों को जमीनें दी गई सब्सिडी में, सब्सिडी खा के कांग्रेसी लापता हो गए और फैक्ट्रियां खंडहर के रूप में खड़ी हैं। एक सम्राट फैक्ट्री है जिसपे आज कार्यक्रम होने वाला है। 1983 में 400 एकड़ जमीन उसकी एक्वायर की गई। 100 एकड़ में सम्राट साइकिल बनाया गया, बताया गया कि उस समय इसको इंपोर्ट किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। और उसके बाद वो आज खंडहर में बनी हुई है और उसको बाद में उसकी नीलामी करके राजीव गांधी ट्रस्ट को दे दिया गया। तो अमेठी की जनता गांधी परिवार कांग्रेस के द्वारा लगातार चली गई। ह्यूमन इंडेक्स इतने नीचे है तो निश्चित रूप से सरकार की निगाहें हैं। और दूसरा, अगर पॉलिटिकल हम बात करें तो पिछली बार हम हमारे जो दल, हमारे जो सहयोगी दल थे, उनको मिला के हमने 73 जीते उत्तर प्रदेश में जीती थी 73 सीटें। हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीते। तो अमेठी भी हमारी एक हारी हुई सीट है। तो निश्चित रूप से हमारे निगाह में हमने वहां कार्यक्रम चलाए हैं। विकास, हम जब हमारी सरकार बनी है प्रदेश में और केंद्र में जब बनी, लगातार स्मृति ईरानी जी हारने के बावजूद वहां जाती रही। अगर औसत निकाले तो हमको लगता है कि जो वहां से एमपी हैं उनके लिए हम पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ती कि लापता है, और जो हारे प्रत्याशी हैं, केंद्र की मंत्री हैं, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अमेठी जा रही हैं। ये मनीष, आपने ह्यूमन इंडेक्स वाली बात जो की है उसमें मैं अभी दीपक सिंह से उत्तर लेता हूं, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं। आप हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, तथ्य है। समाजवादी पार्टी हमेशा सपोर्ट करती रहती है गांधी परिवार को वहां पे। क्या आप संतुष्ट हैं अमेठी के विकास से? आपको लगता है कि आपका दिया गया समर्थन कुछ काम आया है? सुनील सिंह साजन। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि आज बहस हो रही अमेठी को लेकर के। बिल्कुल, मैं भी अमेठी पे ही सवाल पूछ रहा हूं। आपने भी कहा कि गढ़ को हिलाने गए हैं, खामियां बताने गए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं जो लोग गए हैं उन लोगों ने अमेठी को क्या दिया है? भाई, आप 7 बार 8 बार दौरा कर लें, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चले जाएं, आज जिन 30 परियोजनाओं का आप शिलान्यास करने गए हैं वो किस स्तर की हैं? वो विधायक, एमपी, एमएलए किस स्तर की हैं? गया कौन है? दिल्ली की कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। आखिर आप बताएंगे क्या जाके? ठीक है, अमेठी में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं पहले इस सवाल का जवाब तो दे ले सुनील सिंह माध्यम से। आप 3 साल से अधिक, ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, मैं मनीष से भी उत्तर लूंगा। आप पहले ये तो बताएं कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं है साहब? सुनील सिंह साजन। देखिए, जहां तक सवाल, जब बीजेपी और कांग्रेस की तुलना होगी तो हम कांग्रेस से संतुष्ट हैं। और कांग्रेस इसलिए संतुष्ट है कि फूड पार्क कौन लाया और किसने फूड पार्क हटा दिया? पेपर मिल कौन लाया? पेपर मिल किसने बेच दी? आखिर इस पे सवाल होने चाहिए ना। मतलब भाई, सुनील सिंह, आप ये कह रहे हैं कि अगर तुलना होगी कि बीजेपी और कांग्रेस में आप किससे संतुष्ट हैं? 3 साल से अधिक की सरकार में अमेठी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा एक ऐसा काम किया? मतलब संतुष्ट आप कांग्रेस से भी नहीं है, लेकिन चूंकि आपका मुकाबला बीजेपी से पहले है, इसलिए आप कहेंगे कि कांग्रेस ने वहां पे ठीक काम किया। ठीक काम किया। मैं मनीष शुक्ला से उत्तर ले लेता हूं। के आधार पर अगर तुलना करेंगे, देखिए, नहीं, अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी डेवलपमेंट के आधार पर तुलना करेंगे, बहुत जल्दी पूरी करिए। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है उसका 16,000 गुना व्यापार बढ़ता है, और देश का जो विकास है उसका घाटे पे जा रहा है। तो आखिर ये जो भारतीय जनता पार्टी का विकास है, ये कैसे? अमित शाह बताए ना कि अमेठी में आके बता दें कि भाई ये नौजवान, ये तरीका है, आपका व्यापार 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। भाई, आपका अपना विकास, मोदी जी का विकास है, अमित शाह का विकास है, जो भारतीय जनता पार्टी का विकास है, उनका व्यापार 16,000 गुना बढ़ गया। अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लोगों को आपने क्या दे दिया? जो आप कह रहे हैं उसी विषय पर हो सकता है कुछ बोले वो, लेकिन मनीष शुक्ला के प्रवक्ता ने स्वीकार किया, हम लोग भी कहते हैं कि 80 में से 73 सांसद आपको उत्तर प्रदेश ने दिए। आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? 403 एमएलए में से
325 एमएलए उत्तर प्रदेश ने आपको दिया, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? अभी 6 महीने हुए ये सरकार भी बने बड़ा हुए, सवाल है। मुख्यमंत्री गए वहां इसको पर, जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री गए अमित शाह वहां जी पर, को, सुनील आधा नरेंद्र दर्जन मोदी अपने जी को, कैबिनेट योगी मंत्रियों के साथ गए आदित्यनाथ जी हैं, को। आधा दर्जन मंत्रियों के साथ गए हैं। मनीष शुक्ला यही तो झूठ आपसे बोलने गए हैं। अरे भाई झूठ बोलने गए हैं, फरेब करने गए हैं, दोबारा लोगों को गुमराह करने गए हैं। ठीक है मनीष, ये आरोप बार बार क्यों लग रहा है, ये आरोप आपकी पार्टी पर बार बार क्यों लग रहा है कि आपने वहां पर कुछ नहीं किया लेकिन सिर्फ दूसरे की खामियां निकालने आप लोग पहुंच गए हैं? आपने क्या किया है, आपने क्या सोचा है अमेठी के लिए, ये भी दर्शकों को बता दीजिए। इन्होंने कहीं अगर कुछ किया हो तो गिना दे पूरे देश में। देखिए भाषण छोड़ देखिए राजेंद्र जी, हमारी सरकार यहाँ 6 महीने पहले बनी है और 3 साल पहले केंद्र में बनी है। 3.5 साल केंद्र में सरकार बनने के पश्चात हमने लगातार वहाँ इन्होंने ट्रिपल आईटी दिया था। ट्रिपल आईटी में 2 विद्यार्थी यूपी के पढ़ते थे। कई बड़ी फैक्ट्री हमने वहाँ अंबेडकर यूनिवर्सिटी की एक शाखा खोली। अब देखिए एक सेशन में 2 विद्यार्थी पढ़ते थे। हमने अंबेडकर यूनिवर्सिटी का वहाँ सैटेलाइट सेंटर खोला। आज अमेठी और वहाँ लोकल के विद्यार्थी उच्च शिक्षा वहाँ प्राप्त कर रहे हैं। आज हम केंद्रीय विद्यालय खोलने जा रहे हैं जो ये 70 साल में नहीं खोल पाई ये कांग्रेस के लोग। सम्राट साइकिल इन्होंने अमेठी की जनता की जमीन को लूटा है, कांग्रेस के लोगों ने सब्सिडी को लूटा है। वहां पे वहां अमेठी के कुछ लोग जिनको गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप मिला है उनको छोड़ दीजिए, तो सम्राट साइकिल की जमीन को राजीव गांधी ट्रस्ट में नीलाम करने वाले लोग हैं। किसको दिया गया? मालविका स्टील वहां खुली थी, 1200 करोड़ की थी। सुनील जी शायद आपको न पता हो, 1200 करोड़ की मालविका स्टील खुली और 25% जिस दिन सब्सिडी मिल गई वो गायब हो गए। वो लोग कौन थे? सम्राट साइकिल वाले लोग कहां चले गए? ये जानना चाहता हूं। मैं यही पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि आपने तो अपना मंतव्य पूरा कर दिया कि चूंकि अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात होगी तो हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, भले अमेठी लूटी जाए। क्योंकि लूट में तो आपके गायत्री प्रजापति भी वहीं से आते थे ना, इसलिए लूट तो आपको भी सूट करता है, इसलिए आप कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हो। अपने विकास की बात करिए। निश्चित रूप से अरे भाई इनके खून में व्यापार है। एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं, मनमोहन राय जी वहीं पर बैठे हुए हैं। कहना पड़ रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों की बात सुन रहे हैं मनमोहन जी, आप सभी लोगों की बात सुन रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का एक खेल अमेठी को लेकर चल रहा है। एक सवाल मनमोहन जी मेरे जहन में आ रहा है, एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा है, मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शकों के मन में बात चल रही होगी। अमेठी पर इतना फोकस है लेकिन रायबरेली जो दूसरा गांधी परिवार का गढ़ है उसको उस तरह से टारगेट नहीं किया जाता है। मनमोहन जी, इसके पीछे क्या कारण है? जाहिर तौर पे राजेंद्र, राहुल गांधी कांग्रेस की नेक्स्ट जनरेशन है। उनका आजकल अटकलें फिर से चल रही हैं कि जल्दी उनको फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाएगा। राहुल गांधी का आज नहीं कल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनना तय माना जा रहा है और इसकी कवायद शायद जल्दी हो जाए। इसलिए भी आप ये जो टाइमिंग है आज के शो की, आज जो भाजपा पूरा आलाकमान वहां पहुंचा है, उसके बैकड्रॉप में ये भी है कि राहुल गांधी का एलिवेशन एज नेशनल प्रेसिडेंट लगभग तय है और जल्दी होने वाला है। रायबरेली इसलिए फोकस में नहीं आता है क्योंकि सोनिया गांधी जी वहां रिप्रेजेंट करती हैं, उनको उतना घेरने की भाजपा की स्ट्रेटेजी नहीं है। यह है कि राहुल गांधी को इतना अमेठी में घेर लें, इतना उनको हेमिन कर दें कि वो और कहीं ना निकल पाए। और इसका सिंबॉलिक मैसेज सिर्फ अमेठी की जीत या हार से नहीं है, इसका मैसेज नेशनली जाएगा कि कांग्रेस अपने गढ़ में घिर गई, अमेठी रायबरेली में घिर गई। उस मैसेज को लेके पूरे नेशनली भाजपा हावी होना चाहती है। ठीक है, आप दीपक सिंह आप वहां से हैं, मुझे अभी भी पता चला, और कांग्रेस को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप बड़े आक्रामक तरीके से भी मनीष की बातों का जवाब भी दे रहे थे। आपकी तैयारी क्या है? ये गढ़ में घेरने वाली जो बात है, आपको नहीं लगता कि ये मैसेज पूरे भारत में जा रहा है कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह से एक के बाद एक का सेंट्रल मिनिस्टर दौरा करती हैं और इतनी बड़ी तादाद में वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और वहां पर उनके वोट हासिल करने का मार्जिन लगातार घटा है, तो ये एक नेगेटिव मैसेज है राहुल को लेकर जो बाहर जा रहा है और इसको चेक करने की जरूरत है, इसको रोकने की जरूरत है। क्या पार्टी ने ऐसा महसूस नहीं किया? दीपक राजेंद्र जी 2 मिनट केवल मौका दीजिए। जी बोलिए। मैं
पहले जो हमारे साथी मनीष जी ने, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब दे देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, आपका उत्तर प्रदेश का बड़ा चैनल है, आज उत्तर प्रदेश के लोग इस बात की भारतीय जनता पार्टी के झूठ से अवगत हो जाएं। इन्होंने लिटरेसी वही बताता हूं मैं उसी पर सम्राट की लूट बताइए, मैं बताता हूं, मालविका की लूट बताइए। आप बोलने पे बोल, अगर आप जितना प्रश्न कर लीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं उसी पे आऊंगा, सिर्फ उसी पे आऊंगा। और मैं आज कह के जाता हूं, आप तय कर देगी देश का जो आपका व्यूअर है, तय करेगा झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है। राजेंद्र जी, मैं आपकी लिटरेसी की बात करता हूं और पार्लियामेंट से आप चैनल आप तय कराइएगा कि इतने शिक्षण संस्थान हिंदुस्तान के किस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लोगों ने खोले हैं। एचएल में सेंट्रल स्कूल है, आपने सेंट्रल स्कूल बात की, बेचल में सेंट्रल स्कूल है। इन्होंने जिस मालविका स्टील की बात की, वहां पर सेंट्रल स्कूल हिंदुस्तान के रेपुटेड संस्थान का सेंट्रल स्कूल वहां पर है। इंडो गल्फ में सेंट्रल स्कूल है, वहां पर नवोदया है। केनाई में केवी की बात करें, सुल्तानपुर ज्वाइंट जिला था, वहां पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है, गन फैक्ट्री स्थापित है। हिंदुस्तान जो एशिया में पहला पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है वो अमेठी में स्थापित है। उड़ान एकेडमी जहां पर बच्चों को पायलट बनाने की ट्रेनिंग जाती है वो अमेठी में स्थापित है। ट्रिपल आईटी राहुल गांधी जी अमेठी लेकर आए थे पढ़ने के लिए, जिसको इन लोगों ने बंद करा दिया। इसके अलावा जो पिछली बार तिलोई विधानसभा क्षेत्र में स्मृति ईरानी जी ने जिस कॉलेज की शिलापट रखने का असफल प्रयास किया था मंत्री बनने के बाद, जो 4-5 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, उसको राहुल गांधी ने शुरू कराया था। आज जिस सुनील साजन जी बैठे हैं, इनको सौगंध देके पूछिएगा, जिस आज ये सेंट्रल स्कूल की उसका उद्घाटन करने गए हैं, मुझे विश्वास और जिस सैनिक उद्घाटन करने गए हैं, इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने उसको जमीन आवंटन कराई थी। वो भी शिक्षण संस्थान है। मैं मानता हूं, मैंने पहले भी कहा, अमेठी की गलियों में धूल उड़ा करती है। आप एक सिरे से, मैंने 25 शिक्षण संस्थान गिनाए हैं आज जिनका उद्घाटन करने गए हैं लोग। इसकी भी आधारशिला 2014-15 के बजट में आदरणीय राहुल गांधी जी ने दीपक एक आरोप और है, दीपक एक आरोप और है, ठीक है, यूपी की सरकार ने किया। जवाब दिया। एक आरोप और है कि सारा विकास राजीव गांधी ने किया। 1991 के बाद अमेठी को उस तरह से चीजें नहीं मिली हैं, उस तरह से काम नहीं हुआ है जैसे कि राजीव गांधी के टाइम में हुआ। हमने अभी रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन राहुल गांधी के टाइम में या सतीश शर्मा के टाइम में उस तरह से फोकस नहीं किया गया। राहुल गांधी जी के विकास काम है। मैंने गन फैक्ट्री कहा है, गन फैक्ट्री राहुल गांधी ने लगवाई है। मैंने भेल की बात की, राहुल गांधी ने लगवाई है। मैंने रेलनीर की बात की, राहुल गांधी ने लगवाई है। मैंने ट्रिपल आईटी की बात की, राहुल गांधी ने लगवाई है। मैंने जिस आज केंद्रीय विद्यालय उद्घाटन करने गए हैं, राहुल गांधी ने कराई है। जिस उड़ान एकेडमी की मैंने बात की, राहुल गांधी ने लगवाई है। जिस असफल प्रयास स्मृति ईरानी जी ने जिस कॉलेज का तिलोई विधानसभा में किया था, जो बनकर खड़ा है, उसको राहुल गांधी ने कराया था। जिसका आज उद्घाटन करने गए हैं, आपके वहां रिपोर्टर गए थे, वो भी तिलोई में स्थापित है। 200 बेड का हॉस्पिटल है, बनकर खड़ा है 2 साल पहले से, उसको राहुल गांधी ने किया था। मैंने अभी राहुल गांधी की बातें गिनाई है। 6 नेशनल हाईवे जो बने हैं उसको राहुल गांधी ने कराए हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, देश बहुत समझदार देश है। और उत्तर प्रदेश, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग तो उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिर लेते हैं। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। राजेंद्र जी, सिर्फ एक अनुरोध करूंगा, ये बता दें इनके लोग, इनके नेता बार बार सीटें क्यों नहीं, तो वोट का मार्जिन बार बार कम क्यों हो रहा है? राहुल गांधी के पहली बार जीतने में और 2014 के जीतने में बार बार वोटों का अंतर, जीत का अंतर कम क्यों हुआ है? दीपक सिंह जी, जीत का अंतर कम क्यों हुआ है राहुल गांधी की? ये बड़ा प्रश्न है। 5 ऐसे उदाहरण बताएं, 5 ऐसे उद्योग धंधे बताएं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। और ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है दीपक। ये आपने कहा कि जनता बहुत समझदार है, तो राहुल की जीत का अंतर कम क्यों हुआ है? चुनाव दर चुनाव वो जीत का अंतर कम क्यों हुआ है? कांग्रेस वहां पर कमजोर क्यों हुई है? दीपक, ये प्रश्न है आपके सामने। अमेठी के लोगों को झेलने की इनके अंदर बूता नहीं था। अमेठी हर उस मुद्दे पर उठ खड़ा होता है जब अमेठी के सम्मान पर बात बनती है। अमेठी इनके झूठ को जवाब देने को तैयार है। दीपक, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स ने स्विच किया है बीजेपी में। दीपक, मेरा सवाल सुन ले, मुझे मालूम है मन में आपके बहुत उत्साह है कहने का। सारे लोग दीपक, मुझे मालूम है बहुत उत्साहित हैं आप, सही अवसर भी है अपनी बात कहने का। लेकिन मेरा प्रश्न सुन लीजिए, एक सवाल नंबर 1, राहुल की जीत का मार्जिन कम क्यों हुआ है? स्वागत है, उनको लेकर जाएं। हम ऐसे भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। अगर हमारे यहाँ बचे हैं तो उनको भी ले जाने कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले जब गैर दल में होते हैं तो उनको बताते हैं भ्रष्टाचारी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनको अपना लेते हैं। हमें ऐसे लोग जो राजेंद्र जी नहीं है। दीपक सिंह, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी की जीत का अंतर कम क्यों हुआ है
और कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो हैं लोकल, वो बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? अगर जो आप कह रहे हैं उसको मैं सच मान लूं तो ये दो बातें, दो तथ्य जिनसे आप भी इनकार नहीं करेंगे, ये आपकी बात को गलत काटते हैं। दीपक, मैंने बहुत सहज भाव से प्रश्न किया है, प्रश्न का उत्तर दें। दीपक सिंह। केंद्र की सरकार से पिपरी गांव के प्रतिनिधि मिले और उन्होंने मात्र एक ही निवेदन किया कि हमारी गांव की जमीन कट कट के बह रही है नदी में, मात्र इतना ही मांगते हैं कि कटान की समस्या का समाधान दीजिए। तब अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। हमने निवेदन केंद्र से प्रदेश की सरकार को भेजा और प्रदेश की सरकार ने रत्ती भर वक्त नहीं दिया हमें। हमने सोचा अगर राहुल जी अगर ये निवेदन देते तो शायद अखिलेश जी सुन लेते, लेकिन शायद अमेठी का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है उन लोगों को जो आज देश भर में घूमकर विकास पर भाषण देते हैं लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते। ये तो कृपा है प्रभु की और क्षमता और शक्ति है लोकतंत्र की कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई और मुख्यमंत्री के पद पर योगी जी विद्यमान हुए। हमने जाकर मात्र एक बार आग्रह किया, बलदेव जी से मिले, योगी जी से मिले, मात्र एक बार कहा कि ये कटान की समस्या 12 गांव, 36 गांव, 50,000 लोगों को प्रभावित करती है। एक गुहार लेकर घूम रहे थे आज तक, इस एक गुहार को सुन लीजिए। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने हमें पीठ नहीं दिखाई। जो 7 साल में ना हो सका अमेठी में, वो 6 माह में योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमेठी में कर दिखाया। और आज पिपरी गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि कटान की समस्या का समाधान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 15 करोड़ रुपया मुहैया कराया है, जिसमें से 1 करोड़ की पहली किस्त दे चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार। मैं जानती हूं आप सब योगी जी और अमित भाई का भाषण सुनने के लिए लालायित है, लेकिन मैं अब उनको संबोधित करना चाहती हूं जिन्होंने अमेठी को आज तक मात्र वोट की दृष्टिकोण से देखा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी ने अभी अभी अनोखी अमेठी की बात की। अनोखी अमेठी का एक सच ये भी है पांडे जी कि यहां 2011 में कलेक्ट्रेट की घोषणा की गई, लेकिन आज तक कलेक्टर के लिए ऑफिस या कार्यालय नहीं बनाया गया। अमेठी की एक अनोखी बात ये भी है कि पांडे जी यहां पर ऊंचाहार से अमेठी की एक रेल लाइन का वादा नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया, 13 में राहुल जी ने कहीं जाकर एक छोटा सा फीता भी काट दिया। लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो पूरा का पूरा सर्वे का काम हुआ और 60 गांव जो प्रभावित हो रहे थे उनके लिए 190 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया। आज अगर राहुल जी सुन रहे हैं हमारी बात तो उनसे कहना चाहूंगी कि आप जाकर देश और दुनिया में विकास की बातें करते हैं, विशेष रूप से गुजरात जाते हैं तो विकास का उल्लास करते हैं, उपहास करते हैं, लेकिन कम से कम देश को इतना तो बतला दीजिए कि आज अगर अमेठी में टीबी का यूनिट पहली बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग रहा है तो वो तब लग रहा है जब भाजपा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी अपनी बात कह रही हैं अमेठी में और उसको आप